उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर हैं। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में मानसून सीजन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव का जोश भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बुधवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंचायत में समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ ही कांग्रेस ने भी समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन बीजेपी ने जिला पंचायत की 358 में से 319 सीटों पर ही अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की है और 39 सीटों को छोड़ दिया है, यानी यहां पर समर्थित प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बीजेपी द्वारा सूची जारी होने के बाद जब कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, तो क्षेत्र के लोगों में असमंजस का माहौल बना हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बीजेपी ने इसे अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी बताया है। दरअसल प्रदेश में मौजूद जिला पंचायत की 358 सीटों में से 39 सीट बीजेपी के लिए इसलिए सर का दर्द बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के एक नहीं कई दावेदार मैदान में डटे हुए थे। आपको बता दें कि कई सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई। कई सीटों पर नहीं बीजेपी प्रत्याशी। चमोली में 5 सीट, सैंजी, पिलंग, रानो, विनायक, हॉट कल्याणी। पौड़ी में 4 सीट, बमराड़ी, बीरोंखाल, बधेड़ थलीसरैण, टीला थलीसरैण, भरनौ थलीसरैण। पिथौरागढ़ 1 सीट, लेलू प्रथम, बागेश्वर 1 सीट, पिंगलों। देहरादून ग्रामीण 2 सीट, डाक पत्थर द्वती, एटनबाग। टिहरी में 4 सीट, बंगलो की कांडी, हरियाणा, पलेडी, डोडरियाल, पैरोल। ऋषिकेश में 1 सीट, साहबनगर। उत्तरकाशी में 9 सीट, डुंडा, जेमर, फोल्ड, पुजार गांव, न्यू गांव, गेमला, भंडार रस्यू, गडोली, बड़गांव, हुडोली, कोटगांव, जखोल, नानई। चंपावत में 2 सीट, धुरा, कानीकोट। रानीखेत में 4 सीट, ईडा, इकरोला, मोहनरी, पिलखोली। उधम सिंह नगर में 1 सीट, भंगा। नैनीताल में 5 सीट, ककोड़, बडोन, सूपी, चापड़, बज्जी बंगर। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नाम वापसी की तारीख रखी गई है। 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 14 जुलाई को किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा। दूसरे चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 जुलाई को किया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना एक साथ 31 जुलाई को होगी। टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली बंगलो की कांडी सीट की बात करें तो भाजपा को यहां पर सीट खाली छोड़नी पड़ी, क्योंकि बीजेपी के कई मजबूत कार्यकर्ता यहां पर एक साथ मैदान पर चुनाव लड़ने के लिए डटे हुए थे। टिहरी गढ़वाल की जिला पंचायत सीट बंगलो की कांडी सीट पर अलमास गांव से अर्चना पवार, रोतू की बली से नीतू रावत और कैपंटी से सीता पवार ऐसे 3 टॉप कैंडिडेट थे, जो कि बीजेपी की टिकट की दौड़ में सबसे आगे थे। ये टॉप 3 दावेदार भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और बीजेपी की इंटरनल सर्वे में भी एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। यही नहीं, इन तीनों के अलावा भाजपा के दावेदारों की लिस्ट इस सीट पर काफी लंबी थी। लिहाजा पार्टी ने पूरी कसरत की, लेकिन इसके बावजूद भी इस सीट पर कोई फैसला नहीं आ पाया। आखिरकार इस सीट को इसलिए खाली छोड़ दिया गया ताकि यहाँ पर जिसे चुनाव लड़ना है वो अपने दम पर चुनाव लड़े, और बीजेपी को इस बात की अच्छे से जानकारी है कि यदि उनके कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आता है तो वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता कहलाया जाएगा और उसका स्वागत बीजेपी करेगी, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि बीजेपी किसी एक प्रत्याशी को समर्थन देती है तो इनके अन्य कार्यकर्ता पार्टी से नाराज होकर छटक सकते हैं, जिसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है।
आपदा को देखते हुए चुनाव के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाएं ताकि चुनाव के दौरान बारिश या मार्ग बाधित होती है तो उस दौरान पोलिंग पार्टियों और मतदाताओं का आवागमन बाधित ना हो। साथ ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पोलिंग पार्टियां सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। बारिश या फिर सड़क बाधित होने के कारण पोलिंग पार्टियां, मतदाताओं और पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलाधिकारियों को इस बारे में समुचित निर्देश दिया गया है और जनपदों से इस बारे में कार्रवाई की जा रही है। जहां तक आपदा प्रबंधन की बात है, आपदा प्रबंधन विभाग हर एक प्रकार से, हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो गैप्स है उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं हम लोग और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जनपदों को भी हमारा निर्देश यही रहेगा कि जो भी माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश होते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कराएं और वर्षा के कारण या मानसून खराब होने के कारण या अतिवृष्टि के कारण कहीं भी रास्ता बंद न होने पावे, इसका ध्यान रखें। अवश्य, क्योंकि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है वो मानसून में वर्षा काल में हो रहा है, तो इसका हमने विशेष ध्यान रखा है शुरू से ही और जो संभावित परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को बोला गया है कि वो एक कंटीजेंसी प्लान आपदा के दृष्टिगत निर्वाचन के लिए बनाएंगे, जिससे कि अगर वर्षा होती है या अतिवृष्टि होती है तो उसमें जो हमारे मतदान पार्टियां हैं उनका आवागमन बाधित ना हो, मतदाताओं को आवागमन बाधित ना हो और जब संपन्न हो जाता है निर्वाचन तो सभी मतदान दल सुरक्षित अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँच जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर चुनाव को लड़ती है। हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बात करें, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास की दृष्टि से बोलें या हर दृष्टि से बात करें, उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया में एक नई पहचान देने का काम किया है। वहीं पंचायत चुनाव की 358 में से 39 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी न घोषित करने को लेकर हमने बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन से बात की तो उन्होंने इन सीटों पर समर्थित प्रत्याशी घोषित न होना पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ता ही जीत कर आएंगे, इसको लेकर वो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है वो पार्टी की स्ट्रेटेजी है और जो भी यहां पर जीत कर आएगा वो बीजेपी का ही होगा और बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से स्वागत करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। देखिए, जिला पंचायत के चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहां पर हमने अपनी ओपन सीटें रखी हैं वो भी हमारी रणनीति का एक हिस्सा है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आएंगे और जहां पर हमने ओपन छोड़ी है वो भी जीत करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को जिता करके लाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जगह जगह अपने केंद्र की और राज्य की योजनाओं को पहुँचाने का काम किया, क्योंकि कार्यकर्ता और संगठन में जिस तरीके का तालमेल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मुझे लगता है कि हम जिला पंचायत के चुनाव तमाम उन सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता वहां पर लोगों के बीच में लगातार बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके हमारी सीटें यहां पर पहुंचेंगी और हमारा परचम लहराएगा जिला पंचायत के चुनाव में। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही थी और पहले तो पंचायत चुनाव में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी, इसीलिए पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां पर प्रशासक बिठाने का उन्होंने काम किया। जब माननीय हाईकोर्ट का डंडा चला, विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया, तब जाकर के अब पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र में हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमने अपने जिला पंचायत सदस्यों की अधिकांश लिस्टें भी जारी कर दी हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है अपनी पूरी लिस्टें भी जारी नहीं कर पाई है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले कह रहे थे कि हम ग्राम प्रधान स्तर तक में जो है पार्टी
के सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। अब वो जिला पंचायत में ही जो है लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आप भाजपा के खोखलेपन का अंदाजा लगा सकते हैं। ये केवल बयानों में अपनी मजबूती जताते हैं। इस मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इस बीच 24 से 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मतदान होना है, जिस दौरान भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बनी आपदा की स्थिति एक बड़ी चुनौती बन सकती है, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग ने चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं, ताकि बिना प्राकृतिक व्यवधान के चुनाव कराया जा सके। आपको बता दें कि 28 जून को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है, साथ ही 31 जुलाई को मतगणना होनी है। वर्तमान समय में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बनी स्थितियों के चुनाव करना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग भी इस बात को मान रहा है कि मानसून में चुनाव करना चुनौती है, जिसके चलते सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।